जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पे। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 1-2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा। कारण यह है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याएं मेरे पास आई हुई हैं, जिनकी परेशानियां मेरे पास आई हुई हैं, और उनके समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी व्याधि के निवारण के लिए, काट के लिए मैं अभी वर्तमान में तरह तरह की क्रियाएं और विधियां कर रहा हूं। तो मेरे पास उतना समय नहीं है फ़िलहाल, किंतु फिर भी आज थोड़ा सा समय मैंने निकाला है और आज आप लोगों को मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान का और आप प्रयोग करके अत्यंत ही लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो दिखने में अत्यंत सरल होते हैं, किंतु उसका जो प्रभाव मिलता है, हमें प्राप्त होता है हमारे दैनिक जीवन में, वो हैरत अंगेज प्रभाव होता है, अर्थात हैरत अंगेज करने वाला प्रभाव होता है, आश्चर्यचकित प्रभाव होता है उसका, और हमें आश्चर्यजनक लाभ भी मिलता है। तो आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, हाँ, उससे सर्वप्रथम एक बात मैं और बता दूँ उससे पूर्व की। आज कमेंट बॉक्स में मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा था, कोई है तो शायद उनकी इच्छा होगी, उनका एक सवाल था या इच्छा कह लीजिए, उनको जानना था कि क्या ऐसा भी कोई उपाय है या इतना अत्यंत सरल कोई उपाय है जिसका प्रयोग करके हम अपने घरों से नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकें, शमन कर सकें। तो देखिए मित्र, मैं बता दूं कि ऐसे बहुत से उपाय होते हैं। मांत्रिक उपाय भी हैं, क्रियात्मक उपाय भी हैं, टोटके भी हैं, वास्तु से भी संबंधित ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका पालन करके व्यक्ति सरलता से अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकता है। क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होगा, उच्च कोटि का होगा, वहाँ नकारात्मक चीज़ें वैसे भी स्थिर नहीं रहती, उनका शमन हो जाता है, हट जाती हैं, चली जाती हैं। परंतु आज मैं जो एक उपाय बता रहा हूँ सरल, अत्यंत सरल है, और मैं सरल उपाय इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर व्यक्ति इसको कर सके, इसका लाभ ले सके। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं मित्रों जो दिखने में छोटे होते हैं, किंतु उसका प्रभाव होता है ना जो, और बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव होता है, हमें उससे काफ़ी लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है अगर हम निरंतर उसको करते चले जाते। तो आज आप लोगों के समक्ष जो मैं बताने वाला हूँ वो एक धुने से संबंधित है, अर्थात धुने के विषय में मैं बताने वाला हूँ। मैं आज बताऊँगा कि धुने का निर्माण कैसे करना है। ये जो धुना है मित्रों, उसके बहुत से लाभ आपको मिलेंगे। मैं किसी एक विशिष्ट लाभ के विषय में नहीं बता रहा हूँ, इसके आपको दैनिक जीवन में बहुत से लाभ मिलेंगे। जैसे घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े सदैव रहते हैं, परिवार एक है किंतु एक होने के पश्चात भी एकता नहीं रहती परिवार में, और घर में दरिद्रता है, सुख नहीं है, मन नहीं लगता, अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, या घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, व्यापार में अगर आकस्मिक गिरावट आ गया, कोई कार्य नहीं बन रहा है, या ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर में है, या इस प्रकार के अगर अनुभव होते हैं या एहसास होता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप वैसे अवस्था में इस धुने का प्रयोग करेंगे। और धुना जो है आपको उसका निर्माण खुद करना है, बना बनाया धुना का निर्माण नहीं करना, आप इसको स्वयं से बनाएंगे। इसमें कुछ सामग्रियां हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या लगेंगी। सामग्रियां भी बहुत छोटी छोटी सी हैं और ऐसी हैं कि सरलता से प्राप्त हो जाएंगी आपको पूजा के दुकान से, तो आप सरलता से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। इसमें लोबान लगता है, सफ़ेद चंदन, ठीक है, और गाय का शुद्ध घी, इसकी भी आवश्यकता होगी आपको। जो शुद्ध गुगल होता है, जिसको गूगल भी कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और हवन सामग्री होता है उसका एक छोटा सा पैकेट, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अंततः काले तिल। तो ये जो लोबान है, सफ़ेद चंदन है, शुद्ध घी है, गुगल हो गया, हवन सामग्री का एक पैकेट हो गया, और काले तिल हो गए, इन सब सामग्रियों को आपको ले लेना है, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार ही खरीद करके लाएंगे। जैसे जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसको निरंतर 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं। 11 और 21 दिन के अंदर आप इसका प्रभाव स्वयं देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप करेंगे तो ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे तो मैं इसके अनेक प्रभाव बता सकता हूँ, क्योंकि जो प्रयोग करता है प्रभाव उसको दिखेगा ही दिखेगा, और जिसने किया हुआ है वो उसके प्रभाव को बता भी सकता है। दिखने में अत्यंत सरल उपाय है, किंतु बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा सभी के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ तक कि प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए,
जैसे ऐसे भी जो ख्यालात के मनुष्य हैं, विचार, ऐसे भी जो विचार वाले मनुष्य हैं जिनके मस्तिष्क में ऐसे भी विचार आते हैं कि मंत्र नहीं पढ़ना चाहता, या लंबी लंबी क्रियाएं मेरे को नहीं करनी है, या ये नहीं करना वो नहीं करना, या ऐसे भी कोई मनुष्य हैं जिसके पास उतना समय नहीं रहता है, ठीक है। तो बस ये सरल सा उपाय आप कर लीजिए, इसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन लाभ आपको जब प्राप्त होगा ना तो वो आश्चर्यजनक लाभ होगा। बस निरंतर इस उपाय को करते रहिएगा, ठीक है। तो उपाय में जो मैंने बताया आपको, इस प्रयोग में इतनी सामग्रियाँ लगेंगी, आप ले लीजिएगा। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जब समस्त सामग्री आपको मिल जाएगी तो आप इस धुने का निर्माण कब कब करेंगे मैं बता देता हूँ। आप इसका निर्माण मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं और शुक्रवार को कर सकते हैं। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भविष्य में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, टोटके के ऊपर भी बनाऊंगा, टोने टोटके के ऊपर। बहुत से ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो कहते हैं मैंने ये टोटका किया, वो टोटका किया, ऐसा किया, वैसा किया, किंतु उसका कोई लाभ नहीं मिला। या कुछ लोग की ऐसे भी शिकायत होती है कि हमने ये टोटका किया किंतु उसका प्रभाव कुछ देखने को नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, या कुछ हुआ ही नहीं, या व्यर्थ है सब कुछ। ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं, मैंने देख रखे हैं बहुत से मनुष्य को जो कहते हैं कि टोटके का कोई लाभ नहीं मिला। और ऐसे भी कुछ विचार वाले मनुष्य मैंने देखे हैं जो ये तक कहते हैं कि टोटका आप कर रहे हो, अगर टोटका बैठ गया सही तरीके से तो कार्य होगा ही होगा। तो एक बात मैं बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है, क्रियात्मक क्रिया करता है, उसके दो ही पक्ष होंगे, शुभ अशुभ, हानि या लाभ। व्यर्थ कभी कुछ नहीं जाता, एक पत्ता भी व्यर्थ में नहीं हिलता है। आप इस चीज़ को मस्तिष्क से निकाल देना कि आप कुछ करोगे तो उसका कुछ होगा नहीं। आप जो करोगे उसका एक निष्कर्ष निकल के आना ही है। आज आए कल आए कभी भी आए, अर्थ हो अनर्थ हो, व्यर्थ हो या फिर लाभ मिले हानि मिले, उसका एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक पक्षीकरण देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो मनुष्य ये कहते हैं कि टोटका बैठ के अगर सही तरीके से तभी काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं, काम करता ही करता है। भूल चूक कहाँ रह जाती है ना, आपसे रह जाती है। पहले कोई भी क्रिया अगर मनुष्य करने जाता है टोटका, उसको पहले संपूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से देखिए, वहाँ से देखिए, वहाँ से सुने, बस टोटका कर दिए और कुछ लाभ नहीं हुआ तो फिर कह रहे हैं कि टोटके से कुछ हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊँगा कि कोई भी टोटका प्रभाव कब करता है, आप उसको कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही जानना बहुत आवश्यक है। जितने टोटके हैं या जितनी क्रियाएं हैं सब 100% सत्य हैं और प्रभाव देने वाली हैं, किंतु किस क्रिया को कब करना है, कैसे करना, ये भी बहुत आवश्यक बात होती है। ये भी जानना बहुत आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, एक विशिष्ट केंद्र बिंदु पे आपको लेके चलूँगा, एक विशिष्ट विषय पे लेके चलूँगा। ये जानना बहुत आवश्यक होगा आपको कि मनुष्य के राशि के अनुसार, चंद्र बल के अनुसार किस समय कौन सा टोटका करें और किस प्रकार का टोटका करें तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक संक्षिप्त सी मैं बात बताता हूँ। दो मनुष्य हैं, दो मनुष्य को किसी व्यक्ति ने एक टोटका करने को दिया और दो मनुष्य ने उस टोटके को किया, ठीक है। हो सकता है उस टोटके को करने का दोनों का समय ऊंच नीच हो सकता है या दिन ऊंच नीच हो सकता है, हेर फेर कुछ हो सकती है। एक का क्या होगा कि एक व्यक्ति ने टोटका उसको किया, उस समय कुछ नक्षत्र शुभ योग इस प्रकार चल रहे होंगे, चंद्रबल कुछ इस प्रकार चल रहे होंगे कि वो समय उचित चल रहा होगा, ऊर्जाओं का प्रभाव उचित चल रहा होगा। उस टाइम उसने वो क्रिया की, टोटका किया, उसका कार्य हो गया, उसको या अत्यधिक फल मिला या अर्ध फल मिलेगा। और एक होता है कि इसके विपरीत हो जाता है, अर्थात मनुष्य ऐसे समय में कर देता है जब चंद्रबल उसका वो दिन तो सही उचित दिन पे करता है, दिन का चयन कर लेता है, समय का चयन कर लेता है, लेकिन यही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, ये भी जान जाइए। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना बहुत आवश्यक है, तभी कोई चीज़ फलीभूत होगी। समय, नक्षत्र, योग, वार यूं ही व्यर्थ में नहीं बनाए गए हैं, सबका एक जुड़ाव होता है, एक संपर्क होता है क्रियाओं से। और आपके राशियों का भी, चंद्र बल का भी, सितारों बल का भी, सब कुछ जानना बहुत आवश्यक है। वो मैं बताऊँगा भविष्य में, ठीक है। तो एक किया उस समय पे, एक का हो गया, एक ने किया तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कहता है व्यर्थ है। तो व्यर्थ नहीं है, कुछ चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक होती है। राशि, नक्षत्र, योग, वार यूं ही व्यर्थ में नहीं है, ईश्वर ने ऐसे सब कुछ नहीं बना रखा है, ठीक है। तो खैर मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि तो आपकी जितनी सामग्रियाँ हैं वो सामग्रियाँ आप ले लेंगे और आवश्यकता के अनुसार समस्त सामग्रियों को आपको अच्छे से आपस में मिला लेनी है, ठीक है। अच्छे से आपस में मिला के एक मिश्रण तैयार कर लेना है, एक मिश्रण का निर्माण करना है और उस मिश्रण को अच्छे से
लाल रंग के वस्त्र में लपेट के रखेंगे, लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके रखेंगे, ठीक है ना। और आपको करना क्या है कि प्रत्येक दिन संध्या काल में आरती के बाद, घर में आरती तो होती ही होगी सबकी, बहुत से लोगों के घर में होती नहीं, मतलब आरती का दीप प्रज्वलित कर देते हैं, किंतु फिर भी मैं बता दूँ संध्या काल में आप एक उपला लेंगे, जो गौ माता को उपला कंडे आते हैं ना, वो कंडे लेंगे। उस कंडे को अग्नि में इतनी आप गर्म कर लेंगे मात्रा में कि वो दहकते अंगारों की तरह, जब उसमें दहकते अंगारे दृष्टिगोचर होने लगे, नज़र आने लगे, ठीक है ना, वो उपला जब दहकते अंगारों में परिवर्तित हो जाए, तो बस आपको थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार वो मिश्रण लेके उस पर डाल करके, और उससे जो धुनी निकलेगी, धुआं निकलेगा, उसको प्रत्येक कक्ष में जा करके आपको ऐसे ऐसे हाथों से देनी है। उस धुनी को प्रत्येक कक्षों में ऐसे ऐसे करके देंगे, ठीक है, हाथों से। तो जितने भी घर में कक्ष होंगे, प्रत्येक कक्ष के प्रत्येक दिशाओं में आप ऐसे ऐसे हाथों से धुना जा करके देंगे। बस यही चीज़ आपको करनी है, यही उपाय छोटा सा करना है। हर दिन संध्या काल में, प्रतिदिन संध्या काल में, निरंतर प्रतिदिन आपको उसी समय पे, ठीक है ना, आपको एक छोटा सा उपला लेना है, उसको गर्म करना है, और उसके ऊपर एक आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 चुटकी भर वो मिश्रण डाल के उसका धुना आपको समस्त कक्ष में जा कर के देना है, प्रत्येक दिशा में। तो इसके बहुत से लाभ है मित्रों, ठीक है। जैसे मैं कुछ लाभ बता देता हूँ। जैसे घर में मान के चलिए बहुत कलेश रहता है, ठीक है, एकता नहीं रहती, या आकस्मिक व्यापार में बहुत गिरावट आ जाए, या कोई कार्य सफल ना हो पा रहा हो, तो इस प्रकार जब आप इस धुनी का प्रयोग करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 11 या 21 दिन के अंदर अंदर जो कार्य अटके होंगे, धन के अगर मार्ग बंद होंगे, या घर में कलेश का माहौल रहता होगा, घर में निरंतर झगड़े होते रहते होंगे, तो आप पाएंगे कि इसके प्रभाव से एक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक प्रभाव हो गया। इससे क्या होगा कि इस प्रभाव से आपका मन मस्तिष्क भी बहुत शांत रहता है, मन मस्तिष्क पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे कोई अदृश्य ऊर्जा या घर में नकारात्मक ऐसी कोई ऊर्जा होगी, या किसी प्रकार का बंधन लगा होगा, तो वो भी कट जाएगा। और जब आप निरंतर इसको करते चले जाएंगे तो इसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ते चले जाएगा। आपके आने वाले भविष्य में प्रत्येक कार्य सिद्ध होते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस धुनी का अवश्य लाभ उठाएं, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रयोग और कुछ गुप्त सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।